नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई याचिकाएं पड़ चुकी हैं। चाहे कांग्रेस के मोहम्मद जावेद हो या फिर आप देखेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी हो, इसके अलावा कुछ एनजीओ भी याचिका लगा चुकी है। और एक नाम और है जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से अमानतुल्लाह खान, उन्होंने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा खोला है। लेकिन इस बीच एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान से ऐसी उम्मीदें नहीं की जा रही थी कि वो जो है वक्फ बिल का समर्थन करेंगे। विवाद बड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि आप और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का साथ देकर मुसलमानों के हितैषी होने का जो आप ढोंग कर रहे थे उसमें बेनकाब हो गए। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब चिराग पासवान इस मामले पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। क्या कहा है चिराग पासवान ने और किस तरीके से विवाद तूल पकड़ रहा है। बिहार की सियासत में भी हलचल है। नीतीश कुमार की पार्टी के छोटे छोटे ही सही लेकिन पार्टी में किसी पद पर तैनात अल्पसंख्यक नेता इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान फोकस्ड अगर यह खबर है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि चिराग पासवान के मसले पर विवाद तूल पकड़ रहा है। न्यूज 24 के इस हेडलाइन को आप देखिए। 11 साल से मुस्लिमों संग गलत नहीं हुआ तो आगे क्यों, चिराग पासवान का विपक्ष पर तंज है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आपका गुस्सा हमारी सराखों पर। दोनों बातें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जो यह तंज कस रहे हैं चिराग बाबू वो देखिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान सामने आया। पासवान ने कहा कि विपक्ष सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को डराने की कोशिश कर रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। मोदी सरकार जब भी कोई कानून लेकर आती है तो तरह तरह की बातें फैलाई जाती हैं। विस्तार से उनके बयान के बारे में जानते हैं, ये रिपोर्ट है। लेकिन आपको इस मसले में सीधे देखना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी ने चिराग पासवान के बयान को कैसे दिखाया है। यह कहा जा रहा है चिराग पासवान का स्टेटमेंट कोट करके कि मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि आपकी नाराजगी मेरे सराखों पर, लेकिन हकीकत है कि मेरे पिता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूंगा। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। चिराग पासवान का समर्पण ना केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है बल्कि उससे बड़ा समर्पण मेरे पिता के विचारों के प्रति है। तो क्या रामविलास पासवान जो कभी मुसलमान को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में देखना चाहते थे वो चिराग पासवान के स्टैंड का समर्थन करते? ये कह रहे हैं कि मैंने अपने पिताजी के विचारों को आगे बढ़ाया है। मसला थोड़ा सा चाहे तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि यह एएनआई का मसला है। फिर भी चलिए थोड़ा सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर, कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। बस यही बात। तो इसी को चिराग पासवान अपने हिसाब से स्टलाइज कर रहे हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं मेरी बातों को समझ जाइए। अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि उनके पिता अगर मुस्लिम हितैषी थे तो बीजेपी के साथ क्यों गए। बीजेपी के साथ जाना और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर टिके रहना दोनों दो बातें हैं। चिराग पासवान को मौसम वैज्ञानिक उनके पिताजी के बाद उन्हें भी कहा जाता है। वो एनडीए में टिके हुए हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं, जीत भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह होता था नीतीश कुमार के लिए भी या चिराग पासवान के लिए भी या लोजपा के लिए भी कि वो बीजेपी के साथ उतना ही समझौता करें जितना उनके पार्टी हित के खिलाफ ना जाए। और मुसलमान अगर इन पर भरोसा करते थे तो अब शायद नहीं करेंगे। यहाँ देखिए तो मैं उनके कुछ स्टेटमेंट
दिखाना चाहता हूं क्या कह रहे हैं। ये देखिए कि पासवान ने कहा कि सरकार ने जितने भी बिल सदन में मंजूर करवाए हैं उनसे देश के सभी लोगों को फायदा हुआ है। विपक्ष हमेशा नैरेटिव बयानबाजी करता है, विपक्ष जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाता है, झूठ बोलता है। याद करिए जब सीएए पर कानून आया उस वक्त भी विपक्ष अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़काने में लगा हुआ था, लेकिन कानून के बारे में सभी लोग समझ गए, विपक्ष की दाल नहीं गली। अब यहां पर जरा सा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। यहाँ पर ये पूरी बातें मैं एक यूट्यूब के जरिए ही बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये वीडियो प्ले होने में दिक्कत है तो मैं आगे की रिपोर्ट पर आता हूँ। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। पासवान ने कहा कि पिछले 11 सालों से केंद्र में एनडीए की सरकार है। इन 11 सालों में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, बल्कि गरीब मुस्लिमों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई, उनको इनका लाभ दिया गया। इस बिल को लेकर हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जो नाराजगी जता रहे हैं उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनकी नाराजगी तो मेरे पिता से भी रही जब 2014 में उन्होंने यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए का साथ दिया था। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बात यह है सर कि आप जो लाइन बोल रहे हैं वो बीजेपी की लाइन है कि मुसलमान, आपने मैसेज दिया कि मुझे वोट नहीं कर रहे हैं, आपने ये मैसेज दिया है। जैसे कि लालन सिंह ने कहा कि जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं करते फिर भी हम उनके पीछे क्यों रहे। नीतीश कुमार फिर भी जो सोशल इंजीनियर कहे जाते हैं वो इन सब बिंदुओं पर ध्यान रखते थे, लेकिन लगता है कि सत्ता पाने के बाद लोग इन सारी चीजों को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि अगर हिंदूवाद की परिभाषा को ही आगे बढ़ाना है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप क्या जवाब देंगे। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को परेशान करते रहेंगे तो फिर क्या जवाब देंगे आप इंटरनेशनल फोरम पर। सवाल यह भी उठेगा कि अगर अभी आप टैरिफ का वार झेल रहे हैं, अगर इंटरनेशनल फोरम पर आपकी बातें सही नहीं हुई, क्रिश्चियन को तकलीफ देने का मसला या फिर माइनॉरिटी जो भारत में है, जो किसी दूसरे देश में, अधिकांश देश में वो लोग बड़ी संख्या में है, भारत में माइनॉरिटी है, उन लोगों को दिक्कत अगर होगी तो क्या वहां से आपके बिजनेस रिलेशनशिप पर असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक नुकसान इसका आप नहीं झेलेंगे। वहां से हर देश अगर आपके ऊपर टैरिफ बड़ा बड़ा लगा दे तो आप क्या करेंगे, सवाल उठता है। अब चलिए इस बिंदु को देखते हुए एक बात और गौर करने की जरूरत है कि जेडीयू में अभी बवाल मचा हुआ है। वो मैं फुटेज आपको दिखाना चाहता हूं कि जेडीयू में लोग इतने गुस्से में हैं कि पार्टी में ही लोग भागने लगे, नीतीश कुमार हाथ जोड़कर निकलने लगे। कुछ चीजें तो आपको देख ही लेनी चाहिए। चलिए वो हिस्सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट बिहार झारखंड का यह लिंक है। इसमें कहा जा रहा है वक्फ संशोधन बिल पर सवाल सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोड़ लिए हाथ, पत्रकारों से कहा आप लोगों का स्वागत है। अब जरा ये देखिए क्या हुआ है। सवाल पूछे, हाथ जोड़े, मुस्कुराए और निकल लिए। ये है नीतीश कुमार। अगर यही रवैया रहा तो भाई साहब बड़ा नुकसान होगा जेडीयू का भी। लेकिन जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की हालत क्या हुई है, सब लोग भागने लगे। फर्स्ट बिहार झारखंड ने ही यह रिपोर्ट दी है कि वक्फ बिल पर जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवाल सुनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागे नेता एमएलसी गुलाम गौस साइड में बैठे नजर आए। जरा देखिए ना वीडियो में क्या हो रहा है, ये देखिए। सर सवाल नहीं लिया सर, सवाल तो लेना था सर, सवाल क्यों नहीं लिया जा रहा, कल क्यों नहीं ले रहे आप सर, सवाल नहीं ले रहे हैं। क्या हुआ कि सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग नहीं सर, केवल अपनी बात कहने के लिए आप लोगों ने प्रेस को बुलाया था। नहीं सर, हमारे सवाल को तो लेना होगा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज भिजवा देते अगर यही बात था तो। सर इसी ये देखिए सीधे देखिए यहाँ पे भी बवाल छोड़ा हुआ है। जेडीयू नुकसान में है, कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं। आरजेडी अब इस मौके को भुनाएगी, क्योंकि बिहार में 2025 में
विधानसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन चिराग पासवान जो एनडीए के भरोसे हैं, जो नीतीश कुमार अभी अब मान चुके हैं कि मुसलमान इनके साथ नहीं। अंजुम आरा अभी आपको वीडियो में दिखाई पड़ी, वो निकल रही थी, और भी कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो नीतीश कुमार के साथ चुपचाप खड़े हैं। उन्हें पता है कि वो बहुत फंस चुके हैं। नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए, मुस्कुरा के ऐसे निकल रहे हैं, और चिराग पासवान कह रहे हैं कि मुस्लिम मेरे पिता से भी तो नाराज ही रहते थे, हमसे नाराज हो गए तो कोई बात नहीं, आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर है। भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कैसे चिराग पासवान इन सब चीजों से डील करेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव में उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि वो दलित पॉलिटिक्स करते करते एनडीए में रहकर भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बोलते रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों के हित में अभी हाल में बयान दिया था, बयान क्या था? ईद पर जब वो सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं तो बीजेपी का लाइन उससे अलग है। चिराग पासवान कहते हैं कि मैं इसमें बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हूं, जो पहले से सदियों से वर्षों से चलता आ रहा है, करने दीजिए ना, पर्व त्योहार है, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर पुलिस फोर्स लगाकर बीजेपी ने जैसे जैसे नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश की, वो भी विवाद का विषय बना। लेकिन चिराग पासवान ने कहा देश को इन सब चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो देखते हैं आगे चलकर अब होता क्या है, लेकिन चिराग पासवान अपना नुकसान तो करा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।